प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश का अंश है शैतान पर जय। जी हाँ, शैतान पर कैसे जय पाए, इन्हीं बातों को आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाह रहा हूँ, याकूब की पत्री का 4 अध्याय का 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जी हाँ, मतलब शैतान पर जय पाने के लिए परमेश्वर का अधीन होने की आवश्यकता है। और एक परमेश्वर प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए, रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचला देगा। मतलब परमेश्वर का वादा है कि शैतान के सिर को परमेश्वर अपने लोगों से कुचला देगा। मतलब उसमें हम भी शामिल हैं। मतलब मुझे सताने और शैतान के सिर को परमेश्वर मेरे ही पांव द्वारा कुचला देंगे। आपको सताने वाले शैतान के सिर को आपके ही पांव द्वारा परमेश्वर कुचला देगा। तो ये परमेश्वर का वादा है, पर इस वादे को हासिल करने की आवश्यकता है। तो इसी से मैं थोड़ा सा विस्तृत से बताना चाह रहा हूँ कि शैतान आखिर कौन है। वैसे जो आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप लोग को मालूम है, पर मैं उन लोग के विषय में कहना चाह रहा हूँ जिन्हें नहीं मालूम। उनके लिए मैं ये वचन पढ़ना चाह रहा हूँ। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय का 13 और 14 वचन। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जी हाँ, ये शैतान का इच्छा थी। मतलब पहले शैतान लूसीफर था, परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत था। पर जब वो मन में फूल आ, जब ऐसा विचार उसने किया कि परमेश्वर के सिंहासन की तुलना अपने सिंहासन बनाने की, तो तुरंत वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। वहां पर शैतान की इच्छा पूरी नहीं हुई, मतलब लूसीफर की इच्छा पूरी नहीं हुई, और वो गिरने के बाद वो शैतान बना। अर्थात शैतान कोई नाम नहीं है, वो उसे उपनाम कह सकते हैं। मतलब जब शैतान लूसीफर गिरा, उसके साथ उसके सपोर्ट करने वाले स्वर्गदूत भी गिर गए। गिरने के बाद उन्होंने एक काम को चुना। वो काम है परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर की सृष्टि का विरोध करना। तो जब उन्होंने काम को चुना, तब वो शैतान के दूत के रूप में वो पहचाने गए। मतलब शैतान का मतलब होता है विरोधी। किसका विरोधी? परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर के कार्य का विरोधी। तो शैतान का जो मनसा थी उस समय कि परमेश्वर के सिंहासन के तुल्य अपने सिंहासन बनाने की, उस समय स्वर्ग में तो सफल नहीं हो सका। पर उसने बाद के दिनों में वो कार्य करता रहा, प्रयास करता रहा, और उसे एक जगह उसे सफलता प्राप्त हुई। वो है मनुष्य के हृदय में जो परमेश्वर का जो स्थान था, परमेश्वर का सिंहासन जो मनुष्य के हृदय में था, उस जगह में उसने परमेश्वर के स्थान को मनुष्य के हृदय से हटाकर अपना स्थान बनाया। और वैसा जो शैतान कर सका उन लोगों में से पहले जो लोग थे, हव्वा और आदम। हव्वा आदम जब परमेश्वर से जुड़े हुए थे, परमेश्वर का सिंहासन उनके हृदय में ऊंचे स्थान था, परमेश्वर का उनके जीवन में, उनके हृदय में ऊंचा स्थान था। पर जैसे ही वो शैतान की बातों पर मन लगाए, पहले हव्वा फिर आदम, दोनों के हृदय से परमेश्वर का वो जो श्रेष्ठ स्थान था हट गया, और वो स्थान पर शैतान कब्जा कर लिया। और उसके बाद के दिनों में भी मनुष्य की इस दशा रही, और मनुष्य के हृदय में शैतान का कब्जा है करके जो कैसा प्रूफ होता है? मनुष्य के हृदय की काठिन्यता, परमेश्वर से दूर भागना, पाप के प्रति प्रेम, ये दशा जो है शैतान के उनके हृदय पर कब्जा होने के को दिखाता है। मतलब है कि ये ऐसा स्थिति मनुष्य शैतान पर जय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई शैतान से लड़ नहीं सकता, शैतान से लड़कर जय प्राप्त नहीं कर सकता। जहाँ मनुष्य में से कोई भी नहीं है
जो शैतान से लड़ ले और शैतान पर जय पा ले। तो ऐसे समय में फिर परमेश्वर ने देखा कि जो परमेश्वर की सृष्टि जो मनुष्य है वो किस रीति से शैतान की तरह पीड़ित हो रहे हैं, पतन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। ऐसे समय परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा। मतलब परमेश्वर ही स्वयं देह के रूप को धारण करके आ गया। और जब परमेश्वर स्वयं देह के रूप को धारण करके आ गया, शरीर में आ गया, तो शैतान ने भी उसकी भी परीक्षा की और वही तरीके को अपनाया जो हवा के पास अपनाया था। हवा के पास कौन सा तरीका अपनाया था, आइए हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। मतलब खाने के लिए अच्छा मतलब शरीर, देखने में मनभाव मतलब प्राण, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य अर्थात आत्मा। तो उसी तरीका का इस्तेमाल शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के पास किया। मत्ती सुसमाचार का 4 अध्याय का 3, 6वां और 9वां वचन। 3 वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मतलब शरीर के लिए। 6वां वचन। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मतलब प्राण की रक्षा, प्राण। और 9वां वचन। उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब आत्मा, मतलब घमंड। तो इसी 3 तरीके से जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, तो जैसे हवा गिरी थी वैसे प्रभु यीशु मसीह नहीं गिरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैतान की युक्ति से अनजान नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बस यही एक पहला व्यक्ति है जिसने शैतान पर जय पाई। प्रभु यीशु मसीह वहां पर शैतान को निरुत्तर किया। उसके बाद लगातार शैतान को खदेड़ते रहे और शैतान के कार्य को नष्ट करते रहे। और फाइनली शैतान का जहां जहां कब्जा था, पाप, संसार, मृत्यु, इन सारी जगहों पर शैतान को हराया। और फाइनली पाताल में भी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जाकर वहां पर शैतान शक्ति को निकम्मा कर दिया और प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह जीवंत होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब स्वर्गारोहण उस समय में प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को दिखाई दिए और उस समय क्या कहे, मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय का 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी का भी अधिकार अपने हाथों में ले लिया, शैतान को हरा दिया और पृथ्वी का अधिकार फिर से अपने हाथों में ले लिया। तो यही पहला व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह जो शैतान पर जय पाए। तो ऐसे समय में डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस बात को अच्छे से समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह के बिना, प्रभु यीशु सहायता के बिना, प्रभु यीशु मसीह से भरे बिना शैतान पर जय पाना संभव नहीं है। मनुष्य में से जितनों ने प्रयास किया वो हार गए और कोई प्रयास करके शैतान पर जीत नहीं सकता। और जीता हुआ कोई व्यक्ति है तो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो कोई विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान होते हैं, प्रभु यीशु नाम उद्धार पा लेते हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह शैतान पर जय देते हैं और शैतान की युक्ति से कैसे बचना बताते हैं। तो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु से भरोसे रहने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह नाम परमेश्वर से संबंध बनाए रखें, क्योंकि शैतान का निशान कहाँ पर है, परमेश्वर का विरोध करना है। तो ऐसे समय में एक मनुष्य को किसी शिम गिराया परमेश्वर से कनेक्शन कट करके, तो मतलब पर शैतान का मुख्य उद्देश्य, शैतान कौन है, प्रधान है, शैतान उसके दूतों का प्रधान है, इसलिए प्रधान से लड़ने का उसका विचार रहता है, मतलब परमेश्वर से। तो परमेश्वर से एक मनुष्य को अलग करे, ये शैतान का उद्देश्य है। तो इसीलिए शैतान को हराना है या शैतान पर जय पाना है तो परमेश्वर से कनेक्ट बने रहें, परमेश्वर की शांति से भरे रहें और परमेश्वर से संबंध बनाए रखें, परमेश्वर शांति से भरे हुए हैं। इसका मतलब आप शैतान पर जयवंत हैं, हम शैतान पर जयवंत हैं, मैं शैतान पर जयवंत हूँ, क्योंकि परमेश्वर से मैं कनेक्ट हूँ, परमेश्वर शांति से भरा हुआ हूँ। तो आप इस विषय में चेक करें, आप यदि परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर शांति से भरे हुए हैं, तो आप शैतान पर जयवंत हैं।
शांति पर कॉन्सेंट्रेशन करें, शैतान पर ना करें, शांति पर कॉन्सेंट्रेशन करें। शांति बना हुआ भीतर में, परमेश्वर जुड़े हैं, परमेश्वर शांति है, तो आप जयवंत हैं। और जो जयवंत नहीं है तो आप लोग इस विषय ध्यान करें, जयवंत होने का प्रयास करें। प्रभु आप लोग को सहायता दें और आपको सताने वाले शैतान के सिर को आपके पांव द्वारा कुचलवा दें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको प्रभु के नाम में शालोम। तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा